दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल अनिमेश रिएक्शन पे। उम्मीद है आप सब खुश होंगे। फ्रेंड्स, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले सारी वीडियो की अपडेट्स तुरंत मिल जाए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, आपका नाम? आई एम सबा। सबा, मुझे ये बताइएगा कि अगर कंपैरिजन किया जाए भारत और पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, तो कंपैरेटिवली आप पाकिस्तान को कहाँ देखती हैं? मैं तो ये कहूँगी कि देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन दिस इंडस्ट्री। इसमें मेजर रीज़न तो ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान में टैक्सेस आर वे टू हाई। सो टैक्सेस हाई हैं, टैक्स स्लैब्स इतने ज़्यादा हैं, तो फिर कंपनीज़ को भी अपने ऑटोमोबाइल्स जो हैं उनकी प्राइस अकॉर्डिंगली सेट करनी पड़ती है। सेकेंडली, आई थिंक इंडिया में जो है दिस लोकल प्रोडक्शन, वहाँ वो अपने ऑटोमोबाइल्स को लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, वेयर इन पाकिस्तान ये ऑप्शन नहीं है। सो आई फील कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके कुछ ऐसी ऑप्शंस और रेवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड, कि इसमें जो है हम इंडिया से जो है कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं। आप देखिए कि मीडिया में हम काफ़ी कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, एक्टर्स यहाँ आ रहे हैं, वहाँ जा भी रहे हैं। सो सेम वे जो है हमें कोई इस पर भी एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। और चूँकि गवर्नमेंट नहीं है, दे क्लेम कि नया पाकिस्तान तब्दीली, तब्दीली के जो है वो तो यही है कि आप वे फॉरवर्ड्स बनाएं, आप कैसे जो है अपने हमसाया ममालिक से जो है हेल्प ले सकते हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट एंड एनवायरनमेंट फॉर द पीपल हियर। तो आपको इसको जो है ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ अगर आप पाकिस्तान में देखें तो इट्स काइंड ऑफ अ माफिया। 3 गाड़ियों की कंपनियाँ हैं जिन्होंने जो है जो पूरी मार्केट पे छाई हुई हैं। सो अभी भी आप देखें कि या तो आप प्रॉपर्टी ख़रीद लें या पाकिस्तान में कार ख़रीद लें, रेट्स अब इतने हाई हो चुके हैं। सो एक कॉमन बंदा, एक जो नॉर्मल सैलरी बेस्ड बंदा है जिसने ऑफिस भी डेली आना जाना है, उसके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है कि इवन वो गाड़ी लीज पे भी ले ले। इंडिया में जो है ना आपकी लोकल जो इंडस्ट्री है उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप टाटा का नाम आपने सुना होगा। टाटा जो है आपकी लाइक 50,000 to 1 लाख में असेंबल हो रही है। लोकल प्रोडक्शन है, इस वजह से उनकी ऑटो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, अच्छी है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो रहा। लाइक मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ कुछ ना बाहर से हो रही है, असेंबलिंग अब जाके कुछ ना कुछ पाकिस्तान में होने लगी है। तो इसलिए बहुत बड़ा फ्लॉ है दोनों इंडस्ट्रीज़ में। उसामा, मुझे ये बताइएगा, अगर भारत और पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कंपैरिजन किया जाए तो कंपैरेटिवली पाकिस्तान को आप कहाँ देखते हैं और भारत को आप कहाँ देखते हैं? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ऑब्वियसली हमारी और उनकी करेंसी में डिफरेंस है कि मतलब उधर का 1 रुपया यहाँ के 2 रुपये, डबल करेंसी का डिफरेंस है। लेकिन ये चीज़ है कि पाकिस्तान में जो आपका माफिया है ना, जो आपकी 3 मेजर कंपनीज़ हैं, होंडा, सुजुकी और टोयोटा, ठीक है, ये कंपनीज ऐसी हैं कि जो कि आपका अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवा के सब कुछ टैक्सेस वगैरह डाल के इतनी हाईली पेड है और इनका कबाड़ है। मतलब गाड़ी हल्की सी 20 से 30 की स्पीड पे हिट होती है और गाड़ी इतनी नुकसान चला जाता है ना, गाड़ी का फेंडर, बोनर, हर चीज़ तबाह हो जाती है। फ़र्क ये है कि क्या गाड़ी 30-30 लाख रुपए की गाड़ी, और 30 लाख रुपए में क्या आ रहा है, एक टीन डब्बा। ठीक है, आप ना तो करोला में किसी में एयर बैग्स हैं, ना टोयोटा में है, ना होंडा सिटी में। होंडा सिटी भी 30 लाख रुपए की है, उसमें भी एयर बैग्स नहीं है। ठीक है, और इसलिए अब आप कंपेयर किया जाए, अगर इंडिया की अब गाड़ी, उनकी कोई 660 सीसी भी गाड़ी है ना, उसमें भी आपको 8-8 एयर बैग्स मिलते हैं। ठीक है, और ये होता है कि फर्स्ट करने यहाँ के 30 लाख है ना, वहाँ पे ऑब्वियसली प्राइस बहुत कम है, हाफ़ होंगी यहाँ से प्राइजेस, मैंने देखा है हाफ़ होंगी। चलो हाफ़ भी लगा लें, लेकिन उसमें आपको एटलीस्ट एक तो चीज़ स्पेयर पार्ट्स अच्छा मिलता है, सस्ता स्पेयर पार्ट है, आपको पार्ट्स जो हैं उसके वो मजबूती होती है, जो उनकी लोहे की चादरें हैं वो अच्छी लगती हैं। वहाँ पर इतनी एक्सीडेंट गाड़ी का नुकसान ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, मेजर होते लाइट टूट जाएगी, बम्पर टूट जाएगा, लेकिन इतना मेजर एक्सीडेंट में नहीं होगा कि यार आपकी गाड़ी हल्की सी टच होने से पूरी आपकी गाड़ी जो है ना फारग हो जाएगी। In this situation, Pakistan is like really ahead because एक तो पाकिस्तान खुद कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा गाड़ियों का, everything's imported and relatively from India, जो गाड़ी आप पाकिस्तान में like 10 लाख के हिसाब से ले लेते हैं ना, वही गाड़ी आपको इंडिया में like 2 to 3 lakhs मिल जाएगी। So like the difference is like even though the cars are being imported, it's still really expensive. Like कोई आम बंदा नहीं इतना खरीद सकता। और इंडिया में ये हिसाब है कि मतलब जहाँ देखो गाड़ी हैं, जहाँ देखो गाड़ी हैं। So like comparison तो बिल्कुल भी नहीं है ना, because like पाकिस्तान वाली आवाम लूट रही है and India is more on the safe side. It's like keeping a monopoly over everyone. और पाकिस्तान का ये काम है भाई, बाहर से मंगवाओ, बेचो, लूटो हमाम को। इस वक्त आप पाकिस्तान की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है और जो हालत है उस पर क्या कहेंगे? गुज़िश्ता 25 साल से हम उनकी एक ही हालत देखते आ रहे हैं और ना वो चेंज हो रही है और ना उसमें कोई चेंजिंग आने की उम्मीद है। उसकी सबसे अहम वजह यह है कि गवर्नमेंट जो है वो स्पेशली इन चीज़ पे फोकस नहीं कर रही कि वो इनको किस तरह इम्प्रूव करे। और उसकी अगेंस्ट अगर हम इंपोर्टेड गाड़ी में जाते हैं तो इंपोर्टेड गाड़ी इन्होंने ऑलरेडी इतनी एक्सपेंसिव कर दी हैं, उन पर टैक्सेस इतने एक्सपेंसिव कर दी हैं
सपोज़ एक गाड़ी हम अगर 90 लाख की अगर जापान से बाय करते हैं तो उस पे 2 करोड़ रुपया तो टैक्स है, और उसके टैक्स देने के बाद यहाँ पे आके फर्दर हम रजिस्ट्रेशन और दूसरी चीज़ों पे हम टैक्सेस पे करते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मैं आपको एक बात बताऊं कि एक होंडा सिटी एक नॉर्मल कार है जिसको हम बचपन से देखते आ रहे हैं, वो आज भी अगर लेने जाए ना तो वो 6 महीने से लेकर 4 महीने की बुकिंग पे है। और उसकी क्या वजह है कि उनकी एक मोनोपोली है कि 2, 3, 4 ब्रांड हैं जो कि आपस में ही तय करके तो उसको मार्केट के अंदर एक ऑन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री ना तो गवर्नमेंट इनकी तरफ ध्यान दे रही है और ना ही ये अपनी तरफ इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इंडिया की मार्केट है, अगर आप कंपैरेटिवली अपनी आल्टो को अब कंपेयर करें तो अप्रॉक्सीमेटली हाफ प्राइस पे आपको इंडिया से वो गाड़ी मिल जाती है। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ये है कि पाकिस्तान में ना जो 2-3 कंपनियां हैं ना, टोयोटा, होंडा, ये ऐसे समझ लें पाकिस्तान से प्रैंक कर रही हैं। उसकी वजह ये है कि जो हमें यानी कि मैंने गाड़ी का रेट पता किया था वीज़ल का, हमने खुद गाड़ी लेनी थी वीज़ल ना, तो मैंने इलीगल पता किया नॉन कस्टम गाड़ी हमें मिल रही है 5 लाख रुपए की अफगान बॉर्डर से, और जो हमें इधर से मिल रही है वो मिल रही है 45 लाख की। कहाँ 5 लाख और कहाँ 45, और आप खुद अंदाज़ा लगा लें जो हमें 5 लाख की दे रहा है बाहर से ला के, वो खुद भी तो 25, 30, 50 हज़ार बचा रहा होगा ना, बचत रख रहा होगा, तो 4 लाख की 3 लाख की गाड़ी हमें दे रहे हैं 45 लाख की। आपने भी कंफर्ट जोन की भी बात की, सिक्योरिटी की भी बात की, सेफ्टी की भी बात की, तो मैं भारत का आपको यहाँ पर एक जिक्र करना चाहूँगी कि 2014 में भारत में मेहरान को इसलिए बंद किया गया था कि मेहरान सेफ नहीं है, आपको भी पता है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में मेहरान वही गाड़ी 7 से 8 लाख रुपए में बिक रही है और हाई रेट भी है और इसकी हाई डिमांड भी है। इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये आपको क्वेश्चन करने से पहले मेरे माइंड में नहीं था मैं मेहरान को भी जिक्र करूं, लेकिन मेहरान आप देखें, अब आप ये देखें कि एक मिडिल क्लास बंदे को 8 से 10 लाख रुपया जमा करने के लिए उसको पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, और वो गाड़ी 8 से 10 लाख रुपए की लेगा भी कौन सी? मेहरान, जिसमें घोड़े लगते हैं आपके आगे, मतलब पिछला बंदा कंफर्टेबल ही नहीं होगा। ठीक है, बंदा आप 4 भी इतने मुश्किल वहाँ पे बैठोगे कि 5वां बैठो तो मतलब कि मौत है, मतलब वो कह लो कि खुदकुशी वाला हिसाब है कि यार किसी को मौत नहीं आ रही, मेहरान में 5 बंदे बैठा दो, उसको दरमियान में बैठाओ, मर जाएगा, ये सिस्टम है। उसकी छत आपका सर पे थोड़ा, बेचारे किसी का कोई है 5, 8 फुट 9 फुट, तो उसका सर पे छत लग रहा हो, सॉरी छत पे सर लग रहा होगा, तो ये चीज़ है। और उसका वही ट्रकों वाला स्टीयरिंग, मतलब एक हाथ से तो उसने मूव होना नहीं है, दोनों हाथों से दाड़ 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 ऐसे करके मूव करना पड़ता है। गेट है ऐसे बांधी दौड़, मतलब क्या है ये चीज़ें, ये चांदपुरा 8 से 10 लाख रुपए में चांदपुरा। मेहरान तो इटसेल्फ एक वेरी डेंजरस, देखिए अगर आप फॉरेन कंट्री में जाएँ तो वहाँ आपको इतने में विद एयर बैग्स आपको गाड़ी मिल जाती है, लेकिन पाकिस्तान में आपको देखें कोई भी अगर आप 20 लाख से भी गाड़ी ले रहे हैं ना तो उसमें भी एयर बैग्स नहीं है, उसमें सेफ्टी तो बिल्कुल नहीं है ना। तो अगर मेहरान के इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं तो उसको बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे जो हमारी एक मिडिल क्लास मेडियोकर्स हैं वो इसी मेहरान को ही अफोर्ड कर सकते हैं, और मोस्टली लोगों के पास मेहरान ही है। तो मेरे अकॉर्डिंगली तो इसको यहाँ पे बैन होना चाहिए, इसमें वो एडवांसमेंट लेके आएँ, चेंजेस लेके आएँ, डिफरेंट चीज़ें इसमें लेके आएँ ताकि लोगों की सेफ्टी के लिए काम कर सकें। वो यकीन करें आप उस गाड़ी पे आप 40-50 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र भी नहीं कर सकते, आपको चुक पड़ जाती है उसमें, ऐसी इतनी वो मतलब ख़राब गाड़ी है वो। मैरुति में, इंडिया में मैरुति कहते हैं उसको, और इधर मेहरान कहते हैं। वो इतनी ज़्यादा 3rd क्लास गाड़ी है और वो 14 से 15-16 लाख की गाड़ी आ रही है, ये को तुक बनता है। और अब ये जो नई वैगन आ रही है इसको आप देख लें, इसकी 0% इसकी सेफ्टी है और कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। जो थोड़ी बहुत बड़ी गाड़ियाँ कंफर्टेबल हैं वो एक मीडियाकर बंदे की अप्रोच से भी ऊपर हैं। मैम, आप भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सक्सेस पर क्या कहेंगी कि वहाँ पर एक तो गाड़ियों की कीमतें भी बहुत कम है, टैक्स रेट भी उनका बहुत कम है, लोकल प्रोडक्शन भी है और वो बाहर की कंट्रीज़ में अपने प्रोड्यूस की हुई गाड़ियों को भेज भी रहे हैं। सो देखिए, भारत का अगर आप इंडिया का ले लें तो इंडिया तो IT सेक्टर में भी हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, वी आर वे टू बिहाइंड ना। सो उनका एक सक्सेस फैक्टर ही मुझे ये नज़र आता है कि उनकी वहाँ पे लोकल प्रोडक्शन है। आप मेडिसिन का सेक्टर पकड़ लें, आपको मेडिसिन इंडिया में बहुत चीप मिलेंगी, वेराज आप पाकिस्तान से कंपैरिजन कर लें यहाँ पे जो है प्राइसेस आर टू हाई। और सेम गोज़ फॉर ऑटोमोबाइल। और ऐसा नहीं है कि अभी उनकी प्राइसेस कम है, उनकी प्राइसेस शुरू से ही एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान लोअर साइड पे हैं। तो दैट इज़ समथिंग रियली ग्रेट जो कि इंडिया में है। वहाँ पे आप देखें हर कोई कार अफोर्ड करता है, वेराज आप पाकिस्तान में देख लें अब लोग क्या, ये जो 2 कंपनीज आ गई हैं ऊबर एंड करीम, लोग इन पर स्विच कर रहे हैं क्योंकि जिनके पास गाड़ी नहीं उन्होंने तो करना है। हर कंट्री, कोई भी कंट्री है तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। आपका पाकिस्तान ऐसा है कि हम ये कह देंगे कि यार हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे, जोड़ के आप दे दो, पैसे रख लो, ये चीज़ है। हम लोग मतलब हर चीज़ हमारे मुल्क में तैयार हो रही है, स्टील मिलें हमारे में है, हर चीज़ मतलब हम उसको तैयार करके, लेकिन क्या जोड़ने वाली चीज़ें फैक्ट्रियाँ बाहर लगाई हुई हैं, क्या वो अपने पाकिस्तान में नहीं लगा सकते?
जो आप टैक्सेस वहाँ अब वो तैयार करके जो वापस आएगी उस पर टैक्स लगेगा, क्या वो टैक्स बचेगा? इस वक्त क्या कहेंगी कि भारत की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो उनकी जो सक्सेस है उस पर आप क्या कहेंगी? It's high. They're earning. They're earning a lot. No wonder India's like a really rich area. The thing is कि Pakistan है advanced हमारा, but like if we compare it with India, I think it's far more like 2 steps ahead. Electricity में, technology में, in every single thing. They're really advanced. So it's like a plus point for them. और इस काम में पाकिस्तान ना थोड़ा सा पीछे रह गया. भारत टू बी ऑनेस्टली मैंने उनके साथ काम करके भी देखा है इंटरनेशनल मार्केट में. दे आर वेरी गुड बिजनेसमैन और उनका माइंड 100% बिजनेस की तरफ है. और उनका खाली उनका माइंड नहीं, उनकी गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करती है एज ए इंडस्ट्री. तो हमें भी चाहिए कि हम पूरी दुनिया में जो आना चाहता है पाकिस्तान में तो वो आए और अपना सेटअप यहाँ पे लगाएं ताकि लोगों को मज़ीद ब्रांड्स मिलें और लोग सस्ते की तरफ जाएं. मैं तो कह रहा हूँ लोकल आपको प्रोडक्शन अपनी इंप्रूव करनी है. अगर आप अपनी लोकल प्रोडक्शन इंप्रूव करेंगे, जो ऑलरेडी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनको खुद ब खुद अपनी जो प्राइसेज हैं उनको नीचे लेके आना पड़ेगा. इकोनॉमिक फैक्टर्स जो होते हैं वो जब आपके पास लोकल जो इंडस्ट्री आपकी अगर पावरफुल हो तो वो अपनी जो है आपको इलास्टिसिटी दिखाती है कम करने में. जो आपकी बिग 4 है उनकी ये मोनोपोली हुई है. अगर आपको मोनोपोली ख़त्म करनी है तो गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए लोकल मैन्युफैक्चरर्स को जाके ना, फिर ताकि मोनोपोली ख़त्म हो. और अब जाके चाइनीज़ ब्रांड आने लगे हैं कुछ, तो कम्पिटिशन ज़्यादा हमारा थोड़ा ठीक हो रहा है. तो अगर हम गवर्नमेंट मतलब प्रमोट करेगी लोकल इंडस्ट्री को तो डेफिनेटली ऑटो लोन सेक्टर जो है आपका ऑटो सेक्टर वो इम्प्रूव हो सकता है. भाई भारत जो है वो एक हमसे बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है. वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, उसकी एक दुनिया में वैल्यू है. और ऊपर से और दूसरे वो रियलिस्टिक है हमसे बहुत ज़्यादा. ठीक है, वो हमारी तरह ये नहीं है जी हमने पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया. होता कुछ भी नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है हमारे लोग. जब रियलिस्टिक नहीं होंगे तो क्या ये यहाँ पे इनकलाब आएगा और कुछ होगा. वो हमारे कंपेयर करें तो वो हर चीज़ से आगे हैं. सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नहीं, IT में, हर चीज़ में हमसे वो 1000 टाइम बेहतर हैं. सर, इमरान खान साहब ने ये बोला है कि आने वाले कुछ सालों में वो यहाँ पर मुख्तलिफ गाड़ियाँ जो हैं वो मुतारिफ़ करवाएंगे जिनको चार्ज किया जाएगा तो पेट्रोल का ख़र्चा बच जाएगा. तो आप क्या कहना चाहेंगे कि उस खर्चे को बचाने से बेहतर ये नहीं है कि अभी जो गाड़ियों पर टैक्स लग रहा है उसको कम किया जाए? डेफिनेटली टैक्स तो कम होना चाहिए, वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव है. लाइक जो अच्छा इनिशिएटिव है हमें इसे करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए डेफिनेटली. बट अब इस टाइम इशू ये है कि गवर्नमेंट अगर वो जी ऑटो आपकी इंडस्ट्री जो है वो कहती है जी डॉलर की प्राइस बढ़ रही है तो हम प्राइस इंक्रीज़ कर रहे हैं. लेकिन अब आप देख सकते हैं 1 साल हो गए डॉलर की प्राइस तो स्टेबल है. अब मार्केट फैक्टर्स कौन थे हैं जिनकी वजह से प्राइस बढ़ रही है? तो आपकी वो वाली बॉडी होनी चाहिए कि जो बिग 4 को थोड़ा कंट्रोल करे और एक सेट करे, एक मतलब स्टैंडर्ड सेट करे कि आपको इससे ऊपर नहीं जाना. सर, पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? देखिए, पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है डेफिनेटली बीइंग अ पाकिस्तानी तो मैं चाहूँगा कि ये एक्सपेंड हो, प्रोग्रेस करे. लेकिन ड्यू टू करंट कंडीशंस मुझे लग रहा है कि हम लोग पीछे जा रहे हैं. हम लोग इस पर फोकस करना चाहिए कि अदर कंट्रीज़ में क्या कर रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजीज़ हैं और हमारी क्या स्ट्रेटजीज़ हैं. जो गैप दोनों के दरमियान में आ रहा है ना, हमें उसको फुलफिल करना है.